वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आज हम भी बेरोजगार हैं, सर भी अभी बेरोजगार है, भले 8,000 के कमाते हैं कोचिंग में और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था। कुछ कहिए आप भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुमूल्य समय आप हमको हमने भी समय के कोई कमी नहीं है। हम आ चुके हैं एक टीआरई 4 के अभ्यर्थी के पास, जो एक टीचर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं और कौन कौन सी नोट्स और कौन टीचर के फॉलो करते हैं, सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पूछते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आज जानने आए हैं कि आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी पीक लेवल पर है। तो और सभी विद्यार्थी लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, तो उनको किस तरह से मतलब तैयारी करना चाहिए कि टीआरई 4 में एक सीट पक्का करेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे कोई भी अभ्यर्थी हो कि आप अपना धैर्य बना के रखिए कि किसी तरह से हमको एक सीट कंफर्म करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए इसके लिए। तो जैसे सर कोई अभ्यर्थी पढ़ रहा है, मतलब तो देखते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में ढेर सारे टीचर हो गए हैं। कोई टीचर फलाना डोज तो फलाना डोज निकालते हैं और अनेक प्रकार की बुक लिस्ट है मार्केट में जो सबको। देखिए, VVI क्वेश्चन पर कभी विश्वास नहीं करना है। हम लोग हमेशा पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कीजिए। कोई भी अभ्यर्थी हो, आप पहले पूरा एक बार सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसी को रिवीजन कीजिए। और टॉनिक के फेरा में भी नहीं रहना है, और ना ही तो आप VVI, बहुत सारे टीचर को देखते हैं कि यूट्यूब पर आ जाएगा 1000 मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर के आ जाएगा, तो उससे आपको एकदम कंफर्म लिखित दे सकते हैं हम कि उससे आपको सिलेक्शन होने वाला नहीं है। वैसा स्टूडेंट को भी सिलेक्शन होगा कब, जब वो पहले से उसका तैयारी बहुत बेहतर रहेगा, उसी को भी उसमें भी होगा। अन्यथा मोस्ट VVI क्वेश्चन लाने वाले को कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपका कहना है कि अगर कोई फ्रेशर बचा है तो सबसे पहले उसको बैच परचेज करना है, कोई भी टीचर के। कोई भी है उसको बैच लीजिए, आप उनसे पढ़िए, चाहे कोई भी टीचर हो, लेकिन एक ही टीचर से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि फलाना टीचर से भी, ढिमकाना टीचर से भी पढ़ना है तो उसमें भी आपको घाटा है। बैच तो ले लेता है लेकिन 4 दिन 5 दिन पढ़ता है जोश जुनून के साथ, फिर अगले दिन मतलब 1 महीना तक पढ़ता है, उसके बाद छोड़ देता है। इस पर आप क्या कहिएगा, किस तरह से मतलब लेकिन पढ़े। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई भी बैच लेता है तो बैच लेने के बाद कुछ दिन तो पढ़ता है, 2-4 दिन तक उस जोश जुनून के साथ पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जोश जुनून खत्म होते चल जाता है। इसका मेन रीजन है कि आप गोल सेट नहीं किए हैं। आप कभी सोचे नहीं है कि हमको एक सीट कंफर्म करना है तो करना है, आप इसमें जिम्मेवार नहीं ले रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है। तो जब भी अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अपना परिवार की स्थिति देखिए, तुरंत मोटिवेशन मिलेगा आपको। और सर एक ये भी बड़ी समस्या है कि आजकल ऑनलाइन के ज़माना में बैच लेता है तो उस बैच में PDF मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, तो ढेर लड़का नोट्स निकलवा भी लेता है, कोई कोई हैंड राइटिंग से बनाता है, कोई कोई स्क्रीन शॉट ही रखता है। तो इसमें से कौन बढ़िया है, हैंड राइटिंग वाला नोट ठीक रहेगा कि PDF वाला कि स्क्रीन शॉट वाला? मतलब स्क्रीन शॉट और PDF मोबाइल में रखता है तो कितना लड़का यूज करता है, पढ़ता है कि नहीं? मतलब स्क्रीन शॉट के बारे में बात किया जाए तो स्क्रीन शॉट अभी भी हम, मेरा मोबाइल में भी आप देखिएगा तो कम से कम 1000 स्क्रीन शॉट ले चुके हैं, लेकिन उसको हम कभी पढ़े नहीं जाते हैं। कभी एक आध बार उसको देख लिए, कभी तो देख लिया, लेकिन ऐसे स्क्रीन शॉट उसी अनुसार, हम अपने अनुसार अगर देखें तो कोई भी स्क्रीन शॉट नहीं पढ़ता होगा। अगर हैंड राइटिंग है, अपने से लिखा हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर कम समय में मतलब नोट्स चाहिए और अभी सिलेबस कवर तो PDF चाहिए। अगर कम सिलेबस में, मतलब कम टाइम में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप GK GS मस्ती का जो नोट्स है उसको आप ले लीजिए, परचेज कीजिए, और उसके बाद उसी से आप पढ़िए। आप GK GS से पढ़ते हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम GK GS को मतलब उसको बड़ाई कर रहे हैं या हम उससे कुछ पैसा लिए हैं तो मतलब उसके बारे में पढ़ाई करें, ऐसा हमको कुछ मकसद नहीं। बस जो हमको बेहतर लग रहा है वो बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप खूब बड़ा बड़ा टीचर से पढ़िए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा टीचर से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। छोटा मोटा टीचर को भी पढ़िए, लेकिन उससे विश्वास करके उस पर। आपको GK GS बस्ती के बारे में, मतलब मस्ती सर भी आज बवाल मचाए हैं यूट्यूब पर, सभी लोग, सभी लाइब्रेरी गांव से लेकर मतलब पटना तक GK GS मस्ती सर के बोलबाला है। अभी उनका तो चर्चा बहुत है। आप फाउंडेशन पहले कंप्लीट किए, इसके बाद सर जी नोट्स के आप कई बार रिवीजन कर दिए? नोट्स के तो हम कम से कम 10 बार चीर फाड़ कर दिए हैं। कोई चीज के सिलेक्शन में मॉक टेस्ट की कितना अहम भूमिका रहती है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन अभी पूछे हैं कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आप पढ़ लेते हैं कितना भी और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप कितना पानी में है कभी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट, हाँ ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ रहा है तो डिमोटिवेट होकर मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देंगे, नहीं। कम नंबर आ रहा है फिर भी आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, एकदम एक बार जरूर ऐसा आएगा कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा। मॉक टेस्ट सर जी जैसे आजकल बहुत ऑनलाइन परचेज मतलब अथी पर ऐप पर है कि इतना रुपया में ना मॉक टेस्ट, तो ऑनलाइन बेटर रहता है कि जो बुक से रहता है, जैसे ढेर सारा पब्लिकेशन है, एरियंट है, रुक्मिणी है, इस सब के लगाने से फायदा? अगर बात किया जाए मॉक टेस्ट की ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है कि करंट अफेयर जो होता है वो करंट एकदम तत्काल वाला दे देता है, उससे तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन ऑफलाइन की बात किया जाए तो ऑफलाइन में ऐसा बहुत कम चांस रहता है कि मतलब तुरंत करंट अफेयर्स आया और तुरंत मिल गया, तो ये तो एक थोड़ा सा दिक्कत
गया। Right. लेकिन अगर बात किया जाए कि आपका एग्जाम कैसा है उस अनुसार आप लीजिए। मान लीजिए कि आपका एग्जाम है ऑफलाइन और आप लगा रहे हैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन, तो वो भी गलत है। गलत है। आपको अगर एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो आप मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन लगाइए, तो अगर ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो ऑफलाइन लगाइए। सर जैसे मॉक टेस्ट मारने का सही तरीका क्या है? एक दिन में कोई दो को मार देता है और नहीं। अच्छा से एनालाइज नहीं करता है, तो बिल्कुल अभी सही बात पूछे हैं आप। सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाइए और उस मॉक टेस्ट के पीछे, ठीक पीछे, जस्ट पीछे आप देखिएगा तो उसके Discussion पीछे वगैरह। डिस्कशन पूरा दिया रहता है। अगर प्लेटफॉर्म का बुक लेते हैं तो प्लेटफॉर्म का बुक में इतना बेहतर से डिस्कशन दिया रहता है कि लगता है कि सारा क्वेश्चन को रट जाए, क्योंकि इतना बेहतर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन को डाला रहता है। तो प्लेटफॉर्म का अगर कोई भी मतलब मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं और एक और अहम क्वेश्चन कि जैसे नोट्स भी आप बताएं कि नोट सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नोट्स पढ़िए, इसके अलावे मतलब अदर बुक आप पढ़ें। जैसे ढेर कहता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे लूसेंट और सब मतलब पब्लिकेशन के बुक। देखिए हम बोलो आप लूसेंट, थे। देखिए लूसेंट को तो हम बहुत बेस्ट मानते हैं, लेकिन लूसेंट की अगर बात किया जाए तो लूसेंट में वो सारा चीज तो दिया ही रहता है। दिया। देखिए अगर कोई भी सिलेक्टेड व्यक्ति होता है वो लूसेंट का जरूर नाम लेगा कि हम लूसेंट से पढ़े थे, लेकिन ऐसा हमको लगता नहीं कि वो लूसेंट से पढ़ा है। मतलब कोई भी सिलेक्ट अगर होगा तो जरूर कहता है कि हम लूसेंट पढ़े थे, एसपीडी पढ़े थे, ये दो किताब का जरूर नाम लेता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लूसेंट से पढ़ा बिना है। लूसेंट इस सब के समझिए तो माइंड में एकदम घुर जाता है। भी- बिना लूसेंट के भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं और रिजल्ट गिरा सकते हैं। आप किसी एक आदमी पे विश्वास कीजिए, किसी एक नोट्स पे विश्वास कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। अगर आज के जैसे बिहार एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आ रहा है, तो अगर कोई लड़का सेल्फ स्टडी के बदौलत जैसे बुक लिस्ट फॉलो करके रिजल्ट उसका हो सकता है। देखिए रिजल्ट उसका कब होगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप कम से कम उसको पूरा गहराई में अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं है कि मोस्ट क्वेश्चन उसको पहले ही हम बता चुके हैं, तो मोस्ट क्वेश्चन के फेरा में रहिएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आपको पकड़ेगा। और दूसरा चीज है कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बाद जब कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा उसको पूरा का पूरा मतलब सही ढंग से उसको पूरा का पूरा कोई एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक में मास्टर आपको बनना होगा, तब जाके होगा। यानी अगर जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो टीचर के फॉलो करना पड़ेगा। नहीं सर। हाँ, अगर जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं और आपको तैयारी पहले से मतलब अच्छा नहीं है तो आपको किसी टीचर को तो सहारा लेना पड़ेगा। जो अभी मध्य निश्चित तैयारी 4 के अभ्यर्थी से बातचीत की है और ये अपना एक्सपीरियंस बताएं पढ़ाई में, कैसे पढ़ाई करते हैं, का फॉलो करते हैं। और देखिए एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जब पूरा पढ़ लिए हैं अच्छा ढंग से तो शॉर्ट नोट्स जरूर बताइए। शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट जो रिवीजन, ताकि लास्ट में जब रिवीजन करें, देखिए ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, पूरा समझिए तो इसमें पूरा का पूरा एकदम हिस्ट्री एकरा में जो है एकरा में पूरा का पूरा हिस्ट्री लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइए। तो आप वीडियो में देखें कि किस तरह से सर ने बताया अपना मतलब एक्सपीरियंस की पढ़ाई में क्या क्या, और यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आज हम भी बेरोजगार हैं, सर भी अभी बेरोजगार है, भले 8,000 के कमाते हैं कोचिंग में और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था। कुछ कहिए आप भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुमूल्य समय हम आप हमको हमने भी समय के कोई कमी ना है।